प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल वर्तिका क्लासेस में। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कठिन प्रश्न से, और वो भी कठिन प्रश्न कौन, जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पहला सवाल हम यहां पर त्रिकोणमिति से लेंगे, जो कि ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, ये लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहां पर सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड उतार लेना है। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये हमने लाइन खींच दी बटे की। अब देखिए यहां पर लाना है कितना, कोसेक। कोसेक का मतलब एक बटे साइन, और कॉट लाना है कॉस अपान साइन। ऐसे बोले कि आपको बटे साइन में होना चाहिए, ऐसा कुछ लाना था। तो बटे साइन में तब होगा जब हम साइन ए से ऊपर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब ले लिया तो कितना बचा, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए और प्लस वन अपान साइन ए। यहां पर ब्रैकेट बंद कर दिया। नीचे भी वही काम कर लेते हैं, नीचे कॉमन ले लिया साइन ए, और यहां पर आ जाएगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए और माइनस वन अपान साइन ए। कुछ ऐसे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम साइन ए और साइन ए को यहां से हटा देंगे। तो ये हट गया, ये डिवाइड की लाइन आपने खींच ली। कॉस अपान साइन ये होता है कॉट ए, तो आपको कॉट ए लिख देना है। माइनस ये देखिए साइन और साइन कट जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, और प्लस वन अपान साइन को कोसेक ए लिख देंगे। नीचे भी वही काम कर लेते हैं। ये नीचे आ जाएगा कॉट ए, ये कैंसिल हो गया, प्लस का वन हो गया और माइनस कोसेक ए हो गया। कुछ ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर आगे बराबर का निशान लगा देंगे और बट्टे की लाइन यहां पर खींच लेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ में लिख लेंगे। ध्यान रखना यहां पे कॉट ए और कोसेक ए को पास में लिख दिया है, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये हो गया। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, माइनस निशान लगा देते हैं और एक लिख देते हैं, एक। ये ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बात वही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने एक साथ लिख लिया, माइनस वन को अलग कर लिया। नीचे का ये जस का तस उतार लेते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप लिख लीजिएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख दीजिएगा, और प्लस वन है, ये प्लस वन लिख लिया और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया। अब
इसमें क्या करेंगे, देखिए एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, ये सूत्र होता है, याद रखना आपको। तो इस 1 के स्थान पे ये हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए ये लाइन हमने बच्चे की खींच ली, और कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखे, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखे, बात एक ही है। तो वहां पर हम लिख लेते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया। यहां जो -1 है, -1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख लेते हैं। तो माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये बन गया। नीचे जो लिखा हुआ है उसको जस का तस उतारेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये कुछ ऐसे लिख लिया। अब यहां पर फिर ये लाइन खींचेंगे और ये ऐसे ही लिख जाएंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, कुछ ऐसे लिख लिया है। और नीचे जो लिखा था इसको हम जस का तस लिख के आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये हो गया, और प्लस 1। अब इधर ध्यान दीजिएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये लिखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इतना कॉमन जा रहा दोनों में, तो कॉमन ले लीजिए। ये डिवाइड की लाइन खींची, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और कोसेक ए प्लस कॉट ए ही तो तुमको लाना था यहां पे, देखिए तो ये चीज तो यहां आ गई। अब क्या होगा, यहां पर ये तो हट चला गया कॉमन, इसकी जगह पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो मैंने 1 यहां लिख लिया है। अब यहां माइनस लगा है और ये कोसेक ए माइनस कॉट ए बनना, तो माइनस से ब्रैकेट भी खोल दीजिएगा, तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, कॉट ए हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। नीचे ब्रैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा उतार लेंगे। तो अब इसके अनुसार लिख देते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो प्लस का 1 है, तो हम यहां पर प्लस का 1 लिखा था, यहां भी प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख देते हैं। माइनस कोसेक ए, तो माइनस कोसेक ए लिख देते हैं, और प्लस कॉट ए, तो प्लस कॉट ए लिख देते हैं यहां पे, ये बन गया। अब ये वाला जो ब्रैकेट है जो नीचे लिखा हुआ, इस वाले को पूरा यहां से और ये पूरा यहां से हटा देंगे, तो ऊपर बचा कितना, ऊपर बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हो गया राइट हैंड साइड। तो ये सवाल आपने बहुत आसानी से लगा दिया, लेकिन बस इसमें ध्यान ये रखना था कि कॉमन लेने के बाद यहां पर आपको नीचे जो लिखा आ रहा है ये वाला,
हर में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको जस का तस लिखते चले जाएंगे। और ये पहला आपका इस सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा। अब देखिए यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन तो दो पार्ट में है, एक आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एक सेकंड पार्ट हो गया, बिल्कुल एक जैसे ही है। यदि ये सवाल आप लगा लेंगे तो इसके साथ ये भी लगा लेंगे, ठीक। तो देखो यहां पर लिखा था 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, सिद्ध करना है सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर कैसे इसको हल करना है। देखिए जो यहां पर ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये उतार लेते हैं सवाल को 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ये तो जस का तस लिख लिया है। अब देखिए करना क्या है यहां पे। देखिए यहां पर ये नीचे जो लिखा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए को हटाना है, और 1 प्लस साइन ए तभी हटेगा जब यहां पर आपको 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो एक काम करना है, याद रखना है, इस तरह का कोई सवाल आए तो ज्यादातर आपको जो भी अंश में लिखा होगा उसी से ऊपर नीचे दोनों को गुणा करना होता है। तो मैंने देखो गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान दीजिए, तो देखिए दोनों एक ही चीज लिखी है, तो आप इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है। ये वर्गों का अंतर हुआ, एक में जुड़ा है और एक में घटा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। ऊपर हम जस का तस लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखो लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर तो एक होता है, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, ऊपर हम जस का तस लिखेंगे, ये हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये सूत्र आप बहुत बेसिक से पढ़ के आए, समझ लीजिएगा कि कॉस स्क्वायर ए, या इसके पहले हम साइन स्क्वायर लिख लें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ये सूत्र तो आप पढ़े हैं, याद भी है, तो इसी को आधार मान लिया मैंने। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे कहीं ऐसे लिखा हो x का होल स्क्वायर अपान ऐसे, और y का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो वही यहां भी काम कर दीजिएगा। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है अपान कॉस स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और पूरे का बटे कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनको अलग अलग कर दीजिएगा, तो यहां पर अलग अलग हमने कर दिया, कैसे, 1 अपान कॉस ए और माइनस साइन ए अपान कॉस ए, ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा था तो हमने भी यहां लगा दिया है। 1 अपान कास को क्या बोलेंगे, 1 अपान कास को बोलेंगे तो सेक ए, तो इसको हमने लिख लिया कितना, सेक ए माइनस साइन अपान कास को क्या बोलेंगे, टैन ए, और पावर 2 लगी थी तो पावर भी 2 लगा दिया। और यही आपको राइट साइड में यहां पर सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लिया है।
अब आ जाते हैं, देखिए जो सेकंड पार्ट यहां लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से लगाते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है, यहां पर LHS लिखते हैं और LHS में 1 प्लस कॉस ए लिखते हैं अपन 1 माइनस कॉस ए लिख जाते हैं। अब हमने अभी कहा था ना जो अंश में लिखा होता है उसी से हम गुणा कर लेते हैं इसको। तो ये गुणा कर लिया, कितना हो गया 1 प्लस कॉस ए, ये लिख लिया है और नीचे हमने लिख लिया 1 प्लस कॉस ए। अब ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए एक लिखा था, दोबारा भी 1 प्लस कॉस ए लिख गया, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए एक में 1 प्लस कॉस ए लिखा है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिखा है, तो आप लिख देते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जैसे साइन स्क्वायर है, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए। ऊपर होल स्क्वायर लगा था। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको दोनों को एक ही ब्रैकेट में अंदर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए और ये लगाया होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर ही दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। कैसे, ये हो जाता है 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए। पावर लगा देती कितने हैं, 2 लगा देते हैं। 1 अपान साइन क्या कहलाता है, कोसेक कहलाता है, तो आप यहां पर कोसेक तुरंत लिख देते हैं ए, और प्लस कॉट ए कह देंगे। पावर 2 लगी थी तो पावर 2 भी मैंने लगा दी, और यही यहां पर राइट हैंड साइड लाना था। तो इस तरह से आपने इन दोनों प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लिया है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए है थर्ड, सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4m इंटू एन। ये सिद्ध करना है, जबकि यहां पर दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा n है। ठीक है, यानी आपको यहां पर m और n का मान दिया हुआ है, ये m का मान है और ये n का मान है, और आपको ये सिद्ध कर देना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिस इज 4 अंडर रूट mn। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें लगाएंगे वर्गों का अंतर, तो हो जाएगा m प्लस n और m माइनस n लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो m का मान ये देखो लिखा हुआ है, तो हम यहां पर m का मान लिख लेते हैं, कितना tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये m हो गया, और ये n का मान है प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा मान जो निकला वो m प्लस n हो गया, ये चीज लिख रखी। अब हमको दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n लिखना है, तो ये उतार ले जाइए ऐसे, tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब माइनस करेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा और प्लस साइन थीटा। देखिए कुछ नहीं करा, बस m प्लस n m माइनस n किया है। यहां पर देखिए साइन थीटा और साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, और यहां पर tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए 2 tan हो जाएगा,
2 tan थीटा और गुणे का निशान लगा देंगे तो 2 sin थीटा हो जाएगा। और इसको आप लिख देंगे 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इतना हल कर लिया है। अब इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड लिखना है। तो राइट हैंड साइड क्या है? ये है 4 और अंडर रूट का निशान लगाएंगे, m इंटू एन लिख जाएंगे। अब 4 यहां लिख लीजिएगा, अंडर रूट का निशान लगाएंगे, m के स्थान पर आएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर ही n के स्थान पे क्या लिख जाएंगे? tan थीटा माइनस साइन थीटा। यानी आपने m के स्थान पर m का मान, n के स्थान पे n का मान यहां पर देखा। तो ये देखिए 4 लिख लिया, अंडर रूट का निशान लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर लिखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा। वर्गों का अंतर है तो आप यहां एक में जोड़ा है, एक में घटा है, तो आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब जो हमको सिद्ध करना है वो हमको tan थीटा और इंटू साइन थीटा लिखना, यहां पर आ रहा है माइनस का, तो आगे इसको और बढ़ाएंगे। फिर यहां पर लिखा 4, अंडर रूट का निशान लगा दिया, tan थीटा को लिखते हैं साइन अपान कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान करके 1 ले लिया। अब देखिए आगे इसको क्या लिखेंगे, यहां पर ये अंडर रूट का निशान, 4 तो पहले से लिखा था, 4 हम लिख देते हैं, अंडर रूट का निशान लगा लेते हैं। लघुत्तम जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख जाइए कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर यहां बचेगा, देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर बचेगा, तो आपको साइन स्क्वायर लिख देना है माइनस 1 से कॉस स्क्वायर थीटा भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बार टेबल लगेगी, गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब 4 फिर लिख लीजिए यहां पर और अंडर रूट का निशान लगाइए, लिखिए नीचे बटे की लाइन भी खींच दीजिएगा। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन जा रहा है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा। ब्रैकेट में देखिए ये आपका 1 बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन चला गया, और इधर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख जाइएगा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, लिखा रहने दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे अब लिखिए 4 लिखिएगा और ये निशान लगाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए यहां पर। और यहां देखो लिखा हुआ है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख जाइएगा। अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा, तो ये 4 लिख लीजिएगा, अंडर रूट का निशान लगाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा को आप जस का तस लिख दीजिएगा, गुणे का निशान लगा के साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई मुश्किल नहीं था। अब आगे देखिए यहां पे बराबर निशान लगाएंगे और 4 लिख लेंगे। अब अंडर रूट का निशान जब हटेगा तो ये वाली पावर 2 और ये वाली पावर 2 हट जाएगी और बचेगा साइन थीटा इंटू tan थीटा, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड को आपने हल किया, कितना आ गया था, ये आया 4 tan थीटा
4 tan थीटा sin थीटा, ये आ गया। और राइट साइड को हल किया तो 4 sin थीटा tan थीटा, तो हम इसको आगे पीछे जैसा इसमें लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ा लीजिए भैया, 4 sin थीटा, नहीं tan थीटा पहले देखो इसमें लिखा है, तो tan थीटा भी लिख दे, tan थीटा इंटू साइन थीटा। और ये आपका वो लेफ्ट साइड को हल किया तो मिल गया यही वाला 4 tan थीटा sin थीटा, और राइट साइड को आपने हल किया तो ये भी हो गया आपका 4 tan थीटा sin थीटा। तो हम यहां पर लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और ये आपका हो गया आंसर। तो इसको भी देखिए। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सिद्ध करना है 1 tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए यहां सब लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो आएगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे 1/साइन में, तो मैंने यहां पर लिख लिया है 1/साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा। इधर देखो लिखेंगे सेक को एक, ये 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसे लिख लिया। अब यहां पर देखिएगा इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, कुछ ऐसे लिख लिया। अब यहां पर 1 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और गुणे का निशान लगा के यहां लिख देंगे ये साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, ये लिख गया। अब कॉस से स्क्वायर कट गया, साइन से ये स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, ये साइन थीटा को पहले लिख लीजिएगा साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये इधर से इसको हम ला रहे हैं तो थोड़ा हमको कठिन सवाल पड़ रहा है, तो ध्यान रखना है त्रिकोणमिति में लेफ्ट साइड को हल करते करते राइट साइड के बराबर ले आए, बहुत अच्छी बात है। राइट साइड को हल करते करते लेफ्ट साइड ले आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ बनता है कि लेफ्ट साइड को आप हल करते करते और कुछ पहुंच गए और राइट साइड नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं पर रुक जाते हैं और राइट साइड को भी हल करना शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या बनता है। तो यहां पर आप लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। देखिए इतना तो आपने एकदम उतार लिया, बिल्कुल यहां तक सही हो गया। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा, राइट हैंड साइड है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख लिया। ये 1/, लिख लेंगे, tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बस कुछ नहीं करा है, tan को साइन अपान कॉस में, काट को कॉस अपान साइन में चेंज कर लिया है। अब देखिए ऊपर तो मैंने 1 लिखा, नीचे लाइन बटे की खींची। अब यहां पर जो ब्रैकेट है लगा लीजिए आप,
और ये लघुत्तम गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लघुत्तम चला गया। अब लघुत्तम ये हो गया, इधर ध्यान दीजिएगा, कास से कास कट गया, साइन बचा, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कास का स्क्वायर से गुणा कर, कास से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये 1 अपान, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो हम यहां पर 1 लिख लेते हैं। और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसको भेज देते हैं ऊपर, और ये लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हमको ये इस 1 का कोई महत्व दिख नहीं रहा, और यहीं से आप इसको लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मिला लेते हैं, तो ये नया वाला अब लेफ्ट साइड है, और अब ये नया वाला हमारा राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं LHS RHS। अब देखिए फिर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए, ये सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए LHS यहां पर तुरंत लिख लेते हैं, LHS कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। अब ये बटे की लाइन देखो मैंने खींची, कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए, तो कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे देखिए यहां पर लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए और प्लस कॉस ए, कुछ ऐसे लिख लिया। अब यहां पर देखिए कॉस अपान साइन और कॉस अपान साइन और माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए लिख गया। ये हमने लाइन खींची, अब डिवाइड की, ऊपर यहां पर देखिए लघुत्तम मिल गया, साइन ए लघुत्तम आ गया, लिख लीजिए। अब ये बनेगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपन, फिर यहां पर ये हमने डिवाइड की लाइन खेली, साइन ए हो गया एलसीएम, तो कॉस ए माइनस, माइनस नहीं देखो यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए और इनटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये साइन ए और साइन ए को हटा देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए कॉस ए, एक लाइन यहां बढ़ा लीजिएगा, ये हमने बट्टे की लाइन खींची, ऊपर लिख दिया कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए अपन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, इतना तो लगा गया। अब देखिएगा यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो कॉस ऊपर कॉमन जा रहा है,
आराम से कॉमन ले लीजिए, ये हमने लाइन डिवाइड करके जी cos a ले लिया कॉमन, पहले पद से कितना बचा 1 माइनस बचा और ये साइन ए हो गया, नीचे भी हमने cos a कॉमन ले लिया, तो अब ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहां पर ये कैंसिल हो गया। इतना तो बहुत आसानी से आपने लिख लिया और कोई मुश्किल नहीं आई। अब यहां पर क्या है, ये हमने लिखा 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए। यहां पर आके रुक गए कि हमको जो लाना था वो कोसेक ए माइनस का 1 है और अपान कोसेक ए प्लस 1 है। अब क्या करना है, देखिए यहां पर ये जो -1 है और यहां पर ये +1 आया है और यहां कोसेक है, तो ऊपर यदि हम ये काम कर लें साइन ए को बाहर ब्रैकेट के निकाल लें तो क्या बन जाएगा। देखिए यहां पर ये हमने निशान लगाया और डिवाइड की निशान लाइन खींच दी, साइन ए कॉमन ले लिया है नहीं, लेकिन मैंने कॉमन लिया क्यों, क्योंकि हमको यहां पर 1 अपान साइन लाना है, यानी कोसेक लाना है, तो मैंने साइन ए कॉमन ले लिया। अब ये बचेगा 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए और यहां पर हो जाएगा माइनस साइन ए अपान साइन ए, साइन ए अपान साइन ए, ये तो कैंसिल हो गया। नीचे भी वही काम करते हैं, साइन ए यहां भी ले लीजिएगा और ये आ जाएगा 1 अपान साइन ए और प्लस साइन ए अपान साइन ए। ये यहां से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये पहले पद से बचा 1 अपान साइन ए -1 और 1 अपान साइन ए +1। 1 अपान साइन ए को क्या लिखते हैं, कोसेक ए लिखते हैं, तो हो जाएगा ये कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1। और यही आपको यहां पर सिद्ध करना था, कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1। तो इस तरह से इस सवाल को आपने बहुत आराम से हल कर लिया है। तो आज के सेशन में 5 मैंने क्वेश्चन लिए और हमने आपको पूरी अच्छे ढंग से इसको सारे क्वेश्चन को समझा दिया है। अब कितना आप समझ पाए ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको पढ़ा कैसे है, ठीक है। तो फिर अब इसी सेशन को आज यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसी तरह से आपको 5 टॉप त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।